वेबसाइट डिज़ाइनिंग के साथ साथ ऑनलाइन स्टोर सेटअप की भी बहुत जॉब्स फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। आपको अक्सर क्लाइंट ये कहता है कि भाई आप मुझसे पैसे लें और मुझे जो है वो एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करके दें। डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स ई कॉमर्स मैनेजमेंट का तो पढ़ ही रहे हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि उसके अंदर आपने काफ़ी डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे भी और सीख भी ली होंगी कि ई कॉमर्स स्टोर सेटअप किस तरह होना है। लेकिन ब्रीफली इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि विक्स के अंदर अगर आपने ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, तो आइए ज़रा नज़र डालते हैं थोड़ी सी कि विक्स में ये किस तरीके से होता है। ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप फ्रॉम द टेम्पलेट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच उसको करें, जो मेरा फेवरेट तरीका है। दूसरा ये कि अब जब आपके पास वेबसाइट एडिटर में आपकी वेबसाइट खुली हुई है तो यू कैन एक्चुअली ऐड ए स्टोर ओवर देयर ऑल्सो। और वो किस तरीके से होता है कि जब आप ये ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस जो दी हुई हैं, इसमें एक स्टोर की ऑप्शन भी है। तो जब आप स्टोर के ऑप्शन पे माउस लेके जाएं तो इधर आपको ऐड टू साइट का बटन नजर आएगा। वंस यू क्लिक ऑन ऐड टू साइट तो वो आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के अंदर भी ऑनलाइन स्टोर को ऐड कर देगा और आपके सामने तमाम वो ऑप्शंस जो ऑनलाइन स्टोर रिलेटेड हैं वो खोल देगा। मैं इसकी बजाय वापस जाऊँगा मेन पेज के ऊपर जो डैशबोर्ड पेज है, और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एक नई वेबसाइट क्रिएट करूँगा कि जो एक ऑनलाइन स्टोर के तौर के ऊपर क्रिएट होगी। व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट आई वांट एन ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन स्टोर के मैं ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद दोबारा वही चीज़ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट क्रिएट हो, या ये है कि एडिटर के थ्रू। सो आई विल चूज़ द टेम्पलेट ऑफ माई ओन चॉइस। आई विल क्लिक ऑन द चूज़ द टेम्पलेट बटन। और अब ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जो ऑनलाइन स्टोर के विक्स जो है वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी जो ऑनलाइन स्टोर है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो रिलेटेड है हैट्स के थ्रू, यानी कि मैं जो टोपियाँ हैं या कैप्स हैं वो मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो आई विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट एंड आई विल क्लिक ऑन व्यू, ताकि मैं उसको देखूँ कि वो ठीक भी है या नहीं है। ये टेम्पलेट है कि जो विक्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ ए कैप। मेरा ब्रांड लोगो यहाँ आ जाएगा। दिस इज़ द मेन्यू। कार्ट है, ड्यूरिंग शॉपिंग कस्टमर कितनी प्रोडक्ट्स अभी तक उसमें कार्ट में डाल चुका है। और ये लिमिटेड कलेक्शन की प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले हो रही हैं स्टार्ट मेन पेज के ऊपर। तो अगर आप नोट करें इधर इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन द नेम एंड देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इंस्टाग्राम पेज है और उसके बाद ये बॉटम के अंदर फुटर है। तो आई लाइक दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट। इसको एडिट करने के लिए विल क्लिक ऑन द एडिट साइड बटन, देन इट विल टेक मी बैक टू द विक्स वेबसाइट एडिटर जो हम पहले भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब यहाँ एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो इमेजेस वगैरह हैं चेंज करने, ये तो आप ऑटोमेटिकली ऑलरेडी कर भी चुके हैं। टेक्स्ट किस तरह चेंज करना है, इमेजेस को किस तरीके से चेंज करना है, ये इसको आप अपने तौर पे करें। पहले स्किम थ्रू करें कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज करनी है, उसके बाद इन चीज़ों को चेंज करें। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ जो स्टोर रिलेटेड है, वो ये कि जो ये ऑप्शंस आपको दी हुई है प्रोडक्ट्स की, इसको हम थोड़ा सा सर्च करते हैं और इसके अलावा टॉप के ऊपर जो पेजेस हैं उसको देखते हैं कौन कौन से पेजेस हैं। तो होम के बाद शॉप का पेज, अगर मैं शॉप के पेज पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपीयर हो रही हैं। अब ये देखें ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को यहाँ अपीयर किस तरीके से करवाया जाता है आइए ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। जब आप शॉप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपके सामने मैनेज प्रोडक्ट्स का एक बटन अपीयर हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देन इट विल टेक यू टू द विक्स ऑनलाइन स्टोर पोर्टल। अब ये ऑनलाइन स्टोर जो है आपने मैनेज करना है या जो आपने चलाना है, उसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड है कि जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट्स को ऐड भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं, चेंज भी करते हैं। न्यू प्रोडक्ट ऐड करना सिंपल है, राइट साइड टॉप के ऊपर न्यू प्रोडक्ट का बटन है, यू कैन ऐड इट। अक्सर जब आप कोई क्लोथिंग का या इवन किसी भी किस्म का ऑनलाइन स्टोर चला रहे होते हैं तो अक्सर आप डुप्लीकेट कर रहे होते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, आई विल क्लिक ऑन डुप्लीकेट और ये उसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को डुप्लीकेट करेगा। सबसे पहले पूछ रहा है कि टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल ब्लू कैप कर देते हैं इसको। उसके बाद इमेजेस हैं, इमेजेस में ये रखना चाहता हूँ, कोई और नया इमेज भी मैंने चेंज करना है तो इट्स अ सिंपल थिंग, प्लस के साइन पे क्लिक करें एंड देन इट विल चेंज इट, जो भी इमेज आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं। फिर आती है प्रोडक्ट की इन्फो, जिसके अंदर नेम आपने ऑटोमेटिकली ऊपर दे दिया ऑलरेडी। रिबन के अंदर मतलब उस नाम के नीचे क्या आप और लिखना चाहते हैं सब टाइटल में। फॉर एग्जांपल अक्सर होता है ना कि ऑन सेल या न्यू अराइवल, वो आप इधर लिख सकते हैं, इट विल अपीयर अंडर द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस क्या होगी इसकी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ हो। ऑन सेल है नहीं है, अगर ऑन सेल पे आप क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क यू कि जी आप कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो मैं अगर इसके ऊपर 25% डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो मेरी जो सेल प्राइस है वो ऑटोमेटिकली 750 रुपीज़ हो जाएगी। रुपीज़ के अंदर भी आप कर सकते हैं डिस्काउंट और परसेंटेज में भी डिस्काउंट कर सकते हैं। ऑन सेल अगर नहीं है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आ जाएं कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ क्या लिखना चाहते हैं। दिस इज़ ए वेरी गुड कैप मेड इन
पाकिस्तान, और भी इसके अलावा जो भी आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हैं वो आप इधर लिख दें। उसके बाद इन्वेंट्री एंड शिपिंग का एरिया है। एक तो ऑप्शन है कि यू कैन एक्चुअली ट्रैक इन्वेंट्री। अगर आपका स्टोर जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो आप यहाँ इन्वेंट्री से मुराद ये होती है कि आपके पास इस पर्टिकुलर कैप की कितने पीसीस पड़े हुए हैं, कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर 20 यूनिट्स पड़े हुए तो आई विल राइट 20 ओवर हियर। SKU इज़ दी स्पेसिफिक ID रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट जो है या आपका जो पेज है वो प्रोफेशनल बनता जाएगा तो आप बार कोड भी एसोसिएट करने लग जाएंगे और SKUs भी उसको देने लग जाएंगे। इसके अलावा वेट उस प्रोडक्ट का कितना है ये शिपिंग के अंदर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल 0.5 kg इज़ दी वेट, तो मैं उसको 0.5 kg यहाँ कर दूंगा। अब होगा ये कि जैसे जैसे ये प्रोडक्ट बिकेगी वैसे वैसे इस इन्वेंट्री में से एक एक नंबर कम होता रहेगा। तो जब ये लास्ट 5 के अंदर पहुंच जाएगी तो देन दी विक्स विल टेल यू कि आपकी इन्वेंट्री ख़त्म हो रही है और आप इस प्रोडक्ट को जो है वो दोबारा अपडेट करें या और प्रोडक्ट्स को जो है वो लेकर आएँ। ट्रैक इन्वेंट्री अगर आपने नहीं करनी तो यू डी सेलेक्ट दिस ऑप्शन और फिर आपके सामने स्टेटस में वो या वो दिखा रहा होगा इन स्टॉक है या वो दिखा रहा होगा आउट स्टॉक है, जिसको आप मैनुअली सेलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एडिशनल इन्फो सेक्शन है जिसमें आप प्रोडक्ट इन्फो को चेंज कर सकते हैं। आप रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है, शिपिंग पॉलिसी है। इसके अलावा कोई और भी आपने इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है तो यू कैन एक्चुअली ऐड इट, जो आपकी प्रोडक्ट के नीचे अपीयर हो रही होगी। कस्टम टेक्स्ट है, अगर कस्टमर को अलाउ करना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को पर्सनलाइज करें यू कैन एक्चुअली ऐड दैट टेक्स्ट विद द प्रोडक्ट ऑल्सो। फिर आता है प्रोडक्ट ऑप्शन। ये बेसिकली वो एरिया है कि जिधर से आप कस्टमर को चॉइसेस देते हैं कि क्या वो कलर को सिलेक्ट करना चाहता है या वो साइजेस को सिलेक्ट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल इधर साइज़ की ऑप्शन दी हुई है जिसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज है। तो ये एज इट इज़ अपीयर हो रहा होगा लिस्ट की फॉर्म के अंदर जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। फिर आता है प्राइसेस एंड इन्वेंट्री फॉर वेरिएंट्स। ये ऑप्शन थोड़ी सी एडवांस है। स्मॉल के कितने पीसेस हैं, मीडियम के कितने हैं, लार्ज के कितने हैं, प्राइसेस को अगर आपने चेंज करना है उसको आप चेंज कर सकते हैं और ये तमाम चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं जस्ट ऑन वन क्लिक। तो ये तो था बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से क्रिएट होती है। जब आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी एज वन ऑफ ए प्रोडक्ट और ये अपीयर होगी अब आपके स्टोर में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बंद करूँ इस ऑप्शन को और प्रीव्यू के बटन में जाऊँ तो लेट्स हैव अ लुक कि क्या वो प्रोडक्ट यहाँ अपीयर हो रही है। तो मेन्यू के बटन में जाने के बाद आई विल गो इनटू द शॉप बटन और यहाँ हम देखते हैं कि ब्लू कैप के नाम से क्या प्रोडक्ट है और बिल्कुल ब्लू कैप के नाम से प्रोडक्ट अपीयर हो रही है। तो वंस आई क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो मुझे अब ये प्रोडक्ट की वो तमाम इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो मैंने अभी इंसर्ट की थी। अच्छा, ब्लू कैप, इतनी इसकी प्राइस है, ये साइजेस कौन कौन से इसमें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मीडियम चाहता हूँ, क्वान्टिटी में कितनी चाह रहा हूँ और ये उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आपको याद होने लिखा था दिस इज़ अ वेरी गुड कैप या मेड इन पाकिस्तान। प्रोडक्ट इन्फो है, रिफंड पॉलिसी है, शिपिंग इन्फो है। ये वही चीज़ें हैं जो सारी की सारी आपने अभी सेलेक्ट की थी। जब मैं इसको ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो दिस प्रोडक्ट विल गो इनटू द कार्ट और कार्ट में जाने के बाद आप चेकआउट करते हैं और कस्टमर जो है उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ये तो था वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। एक चीज़ बिफोर आई फिनिश अप द सेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है वो ये कि जब आप टॉप के ऊपर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये तो वो पेजेस हैं कि जो आपको नज़र आ रहे हैं आपके नेविगेशन बार के अंदर, लेकिन उसके अलावा ये कुछ पेजेस हैं कि जो अलग से अपीयर हो रहे हैं जिसका आपको पता तो नहीं है कि क्यों पेजेस आ रहे हैं। ये वो पेजेस हैं कि जो कार्ट रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की पेज के ऊपर क्या चीज़ अपीयर होगी, थैंक यू पेज पे क्या अपीयर होगा और कार्ट किस तरह का दिखेगा कस्टमर के सामने, ये तमाम चीज़ें भी आपको ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं थैंक यू पेज पे क्लिक करूं तो इट विल अपीयर कि जब कार्ट कंप्लीट होगा, कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देगा तो दिस इज़ द पेज विच इज़ गोइंग टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं और आप अपने तौर के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ आपने क्या चीज़ लिखनी है और क्या चीज़ चेंज करनी है। इसके अलावा एक लाइट बॉक्स भी है जो अपीयर हो रहा है जो मेन्यू का जिसको टाइटल दिया हुआ है। मेन्यू से मुराद ये है कि अगर आप राइट साइड पर देखें तो दिस इज़ बेसिकली द मेन्यू कि जो यूज़ हो रहा है इस वेबसाइट के टेम्पलेट के अंदर। तो जब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो मेन्यू जो है वो ऐसे अपीयर होगा इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूज़र और इसको भी आप तमाम चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था ब्रीफ ओवरव्यू कि ऑनलाइन स्टोर को सेटअप कैसे करना है। सिंपल प्रोसेस है, वन क्लिक के ऊपर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। हमने प्रोडक्ट को ऐड भी करके देख लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन को भी चेंज करके देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि अगर कार्ट के लास्ट के पेजेस को चेंज कैसे करना है और उसके अंदर जो चीज़ें जो टेक्स्ट आ रहा है उसको आप तब्दील कैसे कर सकते हैं। इसको अपने तौर के ऊपर देखिए, अपने तौर के ऊपर एक्सप्लोर करें और इसमें बेतहाशा और भी ऑप्शंस हैं कि जो बड़ी पावरफुल हैं और ऑनलाइन स्टोर में उसका बहुत बड़ा रोल भी है और उसको आप एज ए फ्रीलांसर यूज़ भी कर रहे होंगे।